दोस्तों केवीएस इंटरव्यू 2023 के लिए शॉर्ट नोट्स में आज हम बात करेंगे एनसीएफ 2022 के तहत एक टर्म आया है पंचादी। इस पंचादी का आखिर क्या मतलब होता है, इसी के बारे में अपने इस वीडियो में बात करेंगे। डेमो और इंटरव्यू नाम की भी प्लेलिस्ट को आप लगातार चेक करते रहिए। शॉर्ट नोट्स या समरी नोट्स की प्लेलिस्ट बनी है, उसे भी आप ज़रूर चेक करें। यहाँ पर जब हम पंचादी की बात करते हैं तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फंडामेंटल स्टेज, वहाँ पर जब आप बात करोगे तो ये 5 स्टेप्स बताए गए हैं लर्निंग प्रोसेस के। जिस तरीके से पंचांग आपने सुना होगा वैसे ही यहाँ पर पंचादी है। तो यहाँ पर 5 स्टेप्स आखिर वो कौन से हैं जिनसे किसी भी टॉपिक को हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे या फिर पेडागॉजिकल जो इश्यूज़ होते हैं उन्हें पढ़ाना है। मतलब आप इसे ऐसे कह सकते हो कि वह प्लान जिसे आज हमें पढ़ाना है, जिससे आज हमें पढ़ाना है। कौन कौन से स्टेप्स होंगे किसी भी टॉपिक को लेकर के बात की जाए, उन स्टेप्स को हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 5 स्टेप्स में आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। सबसे पहला स्टेप लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, जिसे हम लोग अदिति, कहीं कहीं अदिति लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, जिसे हम लोग परिचय बोल देते हैं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि जिसे बोध कहेंगे। तीसरा हमारा प्रैक्टिस है, अभ्यास। और चौथा है यहाँ पर एप्लीकेशन यानी प्रयोग। और फिर उसके बाद एक्सपेंशन यानी प्रसार आता है। अब इसे हम समझेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको 5 स्टेप्स बहुत अच्छी तरीके से दिख रहे होंगे। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, किसी भी टॉपिक को सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे। वो हमारे आसपास की चीज़ों से जोड़ करके भी हो सकता है, वो किसी हम एक हार्डवेयर के द्वारा, किसी एक टीएलएम के द्वारा भी स्टूडेंट्स के सामने रख सकते हैं। उसे हम अतिथि बोलते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन। एंड आफ्टर दैट क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स दे करके आसपास की चीज़ों से जोड़ करके कहीं ना कहीं उन चीज़ों को, उसके कॉन्सेप्ट को एग्जैक्टली वो है क्या, वो हम बता रहे होते हैं किसको, स्टूडेंट्स को। मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो रही होती है। बोध मतलब होता है वो चीज़ उनके संज्ञान में आना, वो उसके बारे में जानते हैं। एंड आफ्टर दैट वो क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जैसा कि आपने सुना होगा, यानी कि अभ्यास होगा। जो भी चीज़ें बताई गई हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के द्वारा वो प्रैक्टिस की जाएगी। और करवाएगा कौन, वो टीचर करवाएगा। बात आती है एप्लीकेशन। ये जो हमने अभ्यास किया है इसका प्रयोग होगा कहाँ पे हम इसे ऐसे में यूज़ में लेकर के आएंगे, इसकी आखिर ज़रूरत कहाँ पे होनी है। वो हमारे क्लासरूम की बात करें, हम अपने सोसाइटी की बात करें, हम अपने कंट्री, हम अपने स्टेट की बात करें, या फिर हम एक ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर के बात करें, ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर के बात करें, एग्जैक्टली वो कहाँ पे काम आएगा। एंड आफ्टर दैट ये बात होती है एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में क्या होता है, ये वही रियल लाइफ वाली चीज़ें हैं कि हमने प्रयोग तो कर लिया, अब इसे हम अपने सोसाइटी से कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं, अपने समाज से जोड़ रहे हैं, रेस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में शेयर कर रहे हैं। टीचर औरों को भी बता रहा है और स्टूडेंट्स को बता रहा है। तो ये जो टॉपिक है आपके, किसी एक टॉपिक पर ये 5 स्टेप्स को अप्लाई करना, या फिर हम यूं कह लें द 5 स्टेप ऑफ लर्निंग प्रोसेस, वही हमारा पंचादी कहलाता है। उम्मीद करते हैं पंचादी क्या है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। एक और शॉर्ट नोट के साथ में आपके साथ में हम जल्द ही मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।